अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। और मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज देखिए मौसम बहुत ही सुहाना सुहाना सा है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना बारिश है, ना हवा है, ना तूफ़ान है, कुछ भी नहीं है। आसमान बहुत ही नीली नीली, आसमान पे वाइट वाइट बादल का ये जो इस तरह से दिखना बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया है कि आज दिन भी हमें अल्लाह ने नवाजे, सुबह सुबह उठ करके और नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब अदा फरमाए और अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने की नसीब अदा फरमाए। हर दिन हमारे लिए एक सौगात का बाइस होता है और हमारा एक नया पैदाइश होते हैं, क्योंकि मौत का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत कभी भी आ सकते हैं। उसके लिए हमें एकदम चौकन्ना रहना है और अल्लाह के कहे हुए हर अरकान पे बजा लाना है। तो इसीलिए कोई रात को बिस्तर पे होते हैं और दूसरी रात कब्र में पहुंच जाते हैं, तो ये सब का होना कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो लाजिम है और यही इंसान की ज़िंदगी की असलियत है। तो आज का दिन मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ और आज संडे है और संडे का मैं आज थोड़ा फ़ायदा उठाती हूँ, क्योंकि घर में मर्द हजरात लोग भी हैं, लेकिन अभी इस वक्त तो वो लोग कहीं गए हुए हैं। लेकिन मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग जाऊँगी। आज मुझे बहुत सारी सफाइयाँ करनी है, तो इसीलिए मैं सफाई के ओर लगूँगी और मुझे मदद करने के लिए मेरी बेटियाँ हैं और मेरा बेटा है। इनके बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। और देखिए घर को मैं पूरा सफाई करूँगी और खिड़कियाँ पूरी खोल के रखी हुई है और पर्दे शर्दे सब निकाल के हैं। और मेरा एक सीधा साधा सा घर है, लेकिन बहुत ही साफ़ और शफाफ मैं रखती हूँ। कोई भी बड़े बड़े घर वाले लोग आते हैं और मुझे रिश्क की निगाह से देख के जाते हैं, और ये मेरा अपना बहुत ही बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ। और बाकी देखिए कीवी बहुत ला के रखे हैं, बेटा भी लाता है, इकबाल साहब भी लाते हैं, और फ्रूट्स की कोई कमी नहीं होती है। और ख़ासकर रमज़ान शरीफ के महीने में तो फ्रूट्स भर भर के आते हैं अल्लाह की कुदरत से। तो बहरहाल मैंने अभी भी कहा कि मेरा सिंपल सा घर है, और मैं गांव में जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि चारों ओर हरियाली हरियाली, दरख्त पौधे, और वहाँ पर भी कोई फजूल वाली खर्ची नहीं करती हूँ। फिर मैं वहाँ पर भी इंशाल्लाह अभी आगे मेरा थोड़ा सा सोच है उसको अच्छा सा बनाने का, लेकिन क्या कहते कम बजट में साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें और महंगी महंगी फजूल का इस तरह काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मेरा हस्बैंड भी लिमिटेड कमाते हैं और हलाल कमाते हैं, और मेरा बेटा दामाद जी, उसका तो क्या कहना, वो तो कहते हैं ना सोना ही जैसा लड़का है, और वो भी बिल्कुल हलाल कमाते हैं, और इस बात को कहने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र महसूस होती है। तो आज मैं अपना इस पहले कमरे को सफाई करूँगी, और यहाँ से भी देखिए पूरे हरियाली हरियाली नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब आज ये बहुत सारे रिहाइश मकान बन रहे हैं, तो इस वजह से हरियाली कम दिखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी अपना जहाँ पर भी बसेरा हो, चाहे फिर वो एक कुछ भी एक हो, लेकिन सफाई ईमान है और सफाई से रहनी चाहिए। और आज तो महंगाई का ज़माना तो इतना है कि आप थोड़ा सा भी कुछ करने बैठ जाओ तो बहुत खर्चा हो जाते हैं। तो इसीलिए अब जितना खर्चा करना था यहाँ पर मैंने कर लिया। अब सफाई से रहना तो मेरा अपना आदत है, उसे तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी बस सफाई से रहिए। और आज मैं खूब सफाई करूँगी रमज़ान शरीफ की आमद के लिए। तो कोई नई चीज़ मैं ख़रीदने नहीं जा रही हूँ बाज़ार से, फिर डिनर सेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, फलाना धमाका, ये सब कुछ नहीं करना है। जो घर में है उतना ही बहुत ही मोर देन सफिशेंट है। बहुत कुछ है, इतना भी बहुत है, तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा का
रिहाइशगाह आप लोग ने देखे होंगे कैसे हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो तो अब हमारी जन्नत में हम औरतों के सरदार होंगे, वो हमारे लीडर होंगे वहाँ पे, तो उनका इस दुनिया में लेकिन कुछ है नहीं। तो हमें उस चीज़ को ख्याल करना है और उस चीज़ पे हमें नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करनी है। तो बस सब चीज़ मतलब अपने आप भी ना मतलब अच्छे लगने लगते हैं। तो इतना कुछ हमारे पास है, ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। और जो किसी के पास है उनके सामने तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं आज माशरे में बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर बार, बड़े बड़े नौकरी, तब भी लेकिन उनको बरकत नहीं होते। वो हर वक्त परेशानी में होते हैं, कुछ नहीं है, हमें ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया। मतलब उनके तो एक एक टॉयलेट ही 5 लाख 10 लाख के बने होते हैं, और उससे भी महंगे महंगे भी करने वाले करते हैं। करोड़ों में भी टॉयलेट्स आप बना सकते हो, लेकिन उसमें आखिरकार करना क्या है आपको, वहाँ पर बैठ कर के करना क्या है, वो तो हर एक को पता ही है। तो इसीलिए उन चीज़ों के लिए खुद को क्यों गुनाह में मुलव्वस करे, क्यों खुद को बैंक लोन से वो करे, जोड़ के रखे, क्यों खुद को ऐसा नौकरी करे जिसमें सूद हो, जिसमें हराम हो, जिसमें रिश्वतखोरी हो, ऐसा क्यों हम करें। इससे बेहतर यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी का गुज़र बसर को अपना ये बनाओ। आइडियोलॉजी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे लिए, हमारे वो तो एकदम, हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक चीज़ पे अमल करना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ज़हरा, उनका रहन सहन और ये सब चीज़ जब याद करते हैं ना, तो दिल को बहुत इत्मीनान और बहुत ही हलाल और हलाल के बारे में ही ख्याल आते हैं। और यूट्यूब पर भी बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बहुत उनकी किचन, उनके बेडरूम, उनके ड्राइंग रूम, उनके लॉबी, ये सब देख के खुदा की कसम रिश्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं। फिर दूसरे जगह गरीबी इस तरह दिखा रहे होते हैं, गंद भरा फटा फुटा खाना, एकदम गंदगी से खा रहे हो, ये हो वो हो, फिर उनका यूट्यूब भी बहुत चलता है। लेकिन वैसा भी हमें क्यों करना है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी की ज़िंदगी को पसंद फरमाए, लेकिन कौन सी वाली गरीबी, साफ़ सफाई वाली गरीबी, अपना इज़्ज़त आबरू को बचाने वाली गरीबी, और मतलब हर आन में अपने आप को गिराना नहीं। फिर उसके निस्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो और देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कभी भी ज़कात भी वाजिब नहीं हुए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई ज़ख़ीरा जमा करके रखे ही नहीं। तो इसीलिए जो भी हमें दुनिया में जितनी भी सादगी वाली ज़िंदगी लेकिन सफाई वाली, उसमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए। और मैं तो इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एकदम सिंपल से गुजारूँ, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ने जितने भी मेरी ज़िंदगानी लिखी होगी, मैं एक एकदम सीधी सादी घर, लेकिन साफ़ सफाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, सफाई की एकदम सफाई इतना हो कि चकाचक मेरा जो भी घर होगा वो चमके। लेकिन मैं इस कदर अपनी ज़िंदगी को मतलब सीधा से रखूं, जो भी अपने पास है वो मैं सारा मतलब ये नहीं कह सकती हूँ कि सब कुछ बांट दूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी रखना होता है। बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत रखें, लेकिन मैं अपने जेब में सच में दिन का खाना अगर हो तो रात के बारे में मैं नहीं सोचूंगी। मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारने वाली हूँ इंशाअल्लाह रहमान। तो बाकी तो अल्लाह बहुत मेहरबान है, तो हम गधा बहुत पहलवान है। और देखते रहिए मेरे वीडियो के साथ। और जो भी लोग नाजायज़ तरीके से वीडियो बनाते हैं, नाजायज़ तरीके से अपने घर का सारा मतलब कुछ, कभी खुशी कभी गम, वाकई वाली अजीब वाली व्यूज़ कमाने के लिए, या फिर किसी को तहमत लगाना, अगर कोई गलत भी है तो भी आपको कोई हक नहीं पहुंचता है उस पर उंगली उठाना। हाँ, आप ज़रूर समझा सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इस तरह वाइटी पे सबको जलील करना, वो जो असली मुजरिम है उससे बढ़ के गुनाह उसको होगा, जो इस तरह से दूसरों के इज़्ज़त को, आबरू को और लांछन लगा के उसको लोगों के सामने जलील व रुस्वा कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा गुनहगार होते हैं। बहरहाल छोड़िए इन सब बातों को, मैं तो अपने सीधी सादी सी ज़िंदगी के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और घर की सफाई हो रही है और मुझे मदद कर रहे हैं, तो मैं पहले सफाई की तरफ
तरफ ध्यान देती हूँ। सफाई मतलब घर की सफाई वो नहीं कि बस मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, ये जो वो ये सब कुछ नहीं। हाँ, अलबत्ता रमज़ान शरीफ के लिए थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ मुझे लानी है, क्योंकि बार बार रमज़ान शरीफ को बाहर जाना मुनासिब नहीं समझती हूँ। जहाँ तक हो सके कुरान की तिलावत और अपने अमल इबादत में वक्त गुजारना, वो बहुत ही मतलब इबादत का भी ये सीज़न का महीना है। हर काम में एक सीज़न होता है, विंटर सीज़न, समर सीज़न, टूरिस्ट सीज़न, ये सब सीज़न। इसी तरह से हमारी रमज़ान शरीफ जो है ये हमारा अमल इबादत का सीज़न है, क्योंकि यहाँ एक अमल करेंगे, एक के बदले हमको 70 सवाब मिलेंगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना मतलब हर एक चीज़ अमल इबादत में गुजारे। फिर उस लिहाज से एक औरत को घर का काम काज करना भी इबादत में शामिल होते हैं, और घर का खाना पकाना, इफ्तारी की तैयारी करना, सहरी पे उठ के उनको अपने घर बार को खिलाना, ये सब भी बहुत बड़ी नेक अमल में शुमार होते हैं। तो इसीलिए इन सब के साथ लेकिन फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करना है और दिखावा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम इतना कभी दिखावा कर करके गरीबों का दिल टूट जाता है। और शरीयत के हिसाब से तो ज़कात तो उनके घर तक तो पहुंचाने जाने वाले कोई नहीं आज दिख रहे हैं। आज सबको सोशल मीडिया पे आके दूसरों का मतलब इज़्ज़त पे धक्का पहुंचा के उनके तस्वीर, उनके घर के तस्वीर सब दिखा के फिर कुछ बचा कुचा पैसा उन तक दे देते हैं। तो ये सब शरीयत में असल में जायज़ नहीं है। जो असली मुसीबत में होंगे, गरीब होंगे, उनके घर बाइज़्ज़त जा करके दायां हाथ से दे के बायां को पता भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन आज माशरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मेरा ये पैगाम है, दूसरों को इज़्ज़त का ख्याल कीजिए, अल्लाह आपकी इज़्ज़त का बढ़ावा करेंगे, आपकी इज़्ज़त बढ़ाएंगे आखिरत पे भी और दुनिया में भी। और दूसरों के दुख दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, उनको मजबूर हो करके एकदम मतलब अपना तिनका बताने के आपके आगे आके ऐसे आप लोग नौबत खरा मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गुनाह का बाइस है। और अगर आप नहीं दोगे तो वो आप और अल्लाह के दरमियान का बात है। आप इतना बड़ा बोझ अगर लेके मरना चाहो, क्योंकि जिसके पास रुपया पैसा हो उसको ज़कात निकालना लाजिम है, और जिसको लेना बरहक है वो अगर मुस्तहक सही में हो तो उसको कोई भी शर्म वाली बात नहीं है। जो अलबत्ता खाएगा विदाउट वो अगर मुस्तहक नहीं हो और वो ज़कात खाएगा तो वो तो जहन्नम का आग वो खा रहे हैं। तो इतनी बड़ी गुनाह है। तो इसीलिए देने वाला लेने वाला दोनों सोच समझ के ले और दे, लेकिन अपने आप को बहुत नदामत से रहिए। किसी को शो ऑफ नहीं कीजिए कि मैं कुछ हूँ बोल के। हम सब कुछ नहीं है, हम सब मिट्टी के बने हुए पुतले हैं। अल्लाह ने हमें ये जो जान दिए हैं, इस वजह से हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन जाना हमें मिट्टी में है। 2 गज़ ज़मीन, 2 गज़ कफन, और बस कोई भी साथ नहीं जा सकते हैं। हमारा रुपया पैसा, धन दौलत, रुतबा, इज़्ज़त, ये सब यहाँ दुनिया के हैं और यहीं पे हो के रह जाएंगे। तो आगे देखिएगा मेरा ब्लॉग। और तो व्यूवर्स, मैं बहुत थक गई हूँ अब घर साफ़ करते करते सुबह से। फिर एक कमरा, फिर दूसरे कमरा, फिर तीसरे कमरा, फिर इस तरह से कमरा साफ़ करते अब मैं अभी थोड़ी सी रेस्ट ले रही हूँ। और इंशाल्लाह आप सब भी अच्छे से होंगे। और शब बारात भी आने वाले हैं और लोग कपड़े सिलने में मसरूफ़ है और पकवान पकाने की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन मैं तो शब बारात में ही पैदा हुई थी, और अगर मैं सेलिब्रेट करती तो इसे शब बारात को मैं बहुत ही, अगर इस्लाम में जायज़ होता बर्थडे मनाना, तो फिर मैं भी बहुत ही धूमधाम से बर्थडे अपना सेलिब्रेट करती। और मैं इतना लकी होती कि पूरे कायनात के मुसलमान मेरे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। लेकिन हमारे इस्लाम में ये सख्ती से मनाई गई है, और बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत ही बड़ा गुनाह का बाइस है। और ये पूरे यहूदी निसारों के लाइन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत के दिन खड़े कर दिए जाएंगे। तो ऐसा गुनाह हम क्यों कमाएं? वैसे भी हम पैदा होने के दिन में इतना खुशी क्यों मनाएं, क्यों गम मनाएं? बस नॉर्मल से रहिए, लेकिन पता तो होना चाहिए कि हाँ इस तारीख को मैं पैदा हुई थी या इस दिन को। ऐसे कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन का कहीं पर भी
वो गुनाह के सिवा कुछ है नहीं। तो इन चीज़ों से बाज आइए, अपने घर में इन चीज़ों का मतलब तबलीग कीजिए, अपने बच्चों के जहन में भी ये डालिए। आज माशरा बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं और माँ बाप खुद ही बहुत ही मतलब एकदम बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह को बहुत ही शौक़ से मनाते हैं। तो बच्चे बेचारे उनको क्या कहेंगे, वो तो गीली मिट्टी है, उनको तो जिस आकार में भी आप अगर ढलोगे तो वो वैसे बन जाएंगे। तो इसीलिए शब बरात का रात बहुत ही बड़ी रात है और उस रात को भी फिर हमको कुछ बिदअत शिरक वगैरह कुछ नहीं करना है, अमल इबादत करना है। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपना ईशा नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद जो भी अमल इबादत करते हो, और उस रात को थोड़ी देर दुआ बहुत मांगिए, दुरूद पाक बहुत पढ़िए, और जो भी अमल इबादत आप कर सकते हो कीजिए। लेकिन शब को रहना ये सब कुछ जायज़ नहीं है। कब्रों पे जाना, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना, ये सब बहुत ही बड़ी गुनाह की बाइस है। और बस ऐसे नॉर्मल से रहिए। और उस रात असल में तो आसमानों पे हमारी अब ज़िंदगी का असल फ़ैसला अल्लाह ताला कर रहे होते हैं। वही हमारे लिए बहुत ही मतलब खौफ और फ़िक्र और अल्लाह से ज़ार बार करके तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगना, इन सब के लिए बहुत ही सोचने वाली पल है। और इसीलिए वो ये रात जो है ये बहुत ही मतलब हमारे लिए गौर फिक्र करने वाली रात है। हमारी किस्मत, हमारे तकदीर, हमारे रिज़्क़, हमारे सब कुछ ये रात अल्लाह ताला हमारे नाम अमाल पे लिख देंगे। और हम अब ये साल हम रहेंगे या इस दुनिया में नहीं रहेंगे, ये सब चीज़ का अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगी का लिखने वाले हैं लोहे कलम से। तो इसीलिए शब बरात की रात बहुत दुआएं मांगनी चाहिए। आपस में रिश्तेदार मिलजुल के अगर हो, अच्छा सुलह रहमी हो, अच्छे एक दूसरे से मतलब बातचीत हो, किसी के दुख में शरीक हो, किसी के सुख में तो होंगे ही बहरहाल। लेकिन मतलब घर की इन्वायरमेंट अच्छे हो, मियाँ बीवी मिलजुल के रहते हो, बच्चों को दीनी तरबियत दिए हो, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खौफज़त रखने वाले बच्चे हो, और ये सब चीज़ हो तो बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन आज माशरे में तो लोग तो सदियों सदियों तक बात नहीं करके होते हैं, और उनका क्या हशर होगा आखिरत के दिन। भाई बहन को भाई और बहन का रिश्ता कितना मतलब खूबसूरत होते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता है। सब के सब मतलबी बने होते हैं। तुम मुझे क्या दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, तुम मुझे क्या लोगे तो मैं तुम्हें क्या लूँगी, ऐसा माशरा है। तो लिहाजा दुख मन के साथ कहना पड़ता है कि हम मुसलमान को जैसा आज होना चाहिए वैसा हमारे मज़हब के दूसरे लोग कर रहे होते हैं। हम मुसलमान आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, और एक दूसरे के गिरबान पकड़ने के लिए तैयार बैठे होते हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के लिए, झूठे इल्ज़ाम वो भी, और एक दूसरे को ऐबत गैबत करने में बहुत ही माहिर, और एक दूसरे को दुख दर्द में देख के खुशी मनाने का नौबत तक यहाँ पे आ चुके हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे, और अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के गुनाह मग़फ़िरत कर दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अच्छे लोगों में शुमार करे। और कश्मीर को अल्लाह ताला ग़ीबत फ्री, हसद फ्री, गीना फ्री, और पैसों की मोहब्बत फ्री, और हलाल रोज़ी रोटी कमाने वालों में से बना दे। और कश्मीर की पूरी औरत, मैं भी बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मैं इतना तो कह सकती हूँ कि मैं ऐसा हरकत नहीं करती हूँ जो यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब करे। और यहाँ पे लोगों को मतलब बहुत मतलब शादीशुदा होने के बावजूद भी उनको अपने मतलब बहुत ही हद से गुज़र जाने वाले काम कर रहे होते हैं। इन सब से अल्लाह ताला इनको हिदायत करे, और अल्लाह ताला सबको हिदायत करे बस। और बाकी इंशाल्लाह दुआ में हम सब आपस में एक दूसरे को याद रखते ही हैं, आगे भी रखेंगे एक दूसरे को। और बस बाकी का मेरा सफाई अभी पूरी नहीं हुई है, इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में एंट्री कराए, और हम सब की गुनाह मग़फ़िरत कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।